अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही है। तो आज का जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करूँगा उनकी वफ़ात के ऊपर होगा और क़यामत से रिलेटेड होगा। तो ये आज दो टॉपिक आपसे शेयर करूँगा कि अल्लाह के रसूल के मामलात हमारे उनकी जब वफ़ात होने लगी तो कैसे थे हमारे साथ, और जब क़यामत का दिन होगा तब कैसे होंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो इंशाल्लाह इससे आपका ईमान ज़रूर ताज़ा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलें वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलते रहें। तो व्यूअर्स, जब अल्लाह के रसूल की वफ़ात होने लगी ना, तो अल्लाह के रसूल को जब पता लग गया कि हाँ भाई अब मेरा वक्त आ गया है, तो अल्लाह के रसूल ने सब अपनी बीवियों को बुला लिया और सारे इकट्ठे हो गए और अपनी बेटी वगैरह भी, अपने दामाद उनको भी बुला लिया, सबको बुला लिया, सहाबा कराम को भी जो बड़े सहाबा थे, तो उनको सबको बुला लिया। अल्लाह ने कहा कि अपने इज़राइल से, ऐ इज़राइल जाओ मेरे महबूब के पास। दो बातें बताई उनको कि जाओ मेरे महबूब के पास, पहले उनके दरवाजे पे दस्तखत देना, अगर वो पहले सलाम करना, अगर वो फिर दस्तखत दे के अंदर जाना, अगर इजाज़त दें तो जाना, नहीं तो नहीं जाना, नहीं तो वापस आ जाना। और दूसरे नंबर पे, अगर वो तुम्हें अपनी रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दें तो करना, अगर वो इजाज़त ना दें तो वापस आ जाना। तो उन्होंने अल्लाह की अताअत की और जाते हैं और दस्तखत देते हैं। जब अल्लाह के रसूल के पास आते हैं तो कहते कौन, तो कहते हैं मैं इज़राइल। तो कहते आ जाओ अंदर। तो उधर दुरूद भेजते हैं, फिर वो दाखिल हो जाते हैं रूम के अंदर। तो कहते हैं हाँ भी, अब अल्लाह के रसूल को तो पता है अभी क्या मामला आता है, तो किस लिए ये आया है। तो उन्होंने कहा हाँ भी मुस्कुरा, कहते हैं हाँ भी कैसे आना हुआ आज। तो कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आपकी जान कब्ज़ करने आया हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने कहा था कि मेरे महबूब के पास जाना तो पूछ के जाना और उनके पे दुरूद भेजना, अगर वो इजाज़त दें तो अंदर दाखिल होना, नहीं तो वापस आ जाना। फिर उन्होंने अल्लाह ने ये भी कहा कि मेरे महबूब से इजाज़त लेके रूह कब्ज़ करना, अगर वो इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करना, नहीं तो वापस आ जाना। तो कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं अगर मैं इजाज़त दूँ तो, कहते हैं या रसूलल्लाह आपकी रूह कब्ज़ कर लूँगा। कहते हैं अगर मैं इजाज़त ना दूँ तो, कहते हैं या रसूलल्लाह फिर मैं वापस चला जाऊँगा। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल को देखते कहते हाँ भाई। तो कहते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह पाक ने आपसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हैं। तो कहते हैं अच्छा। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अच्छा जाओ अल्लाह पाक के पास वापस। जिब्राइल से कहते हैं और उनसे कहो कि भी अल्लाह पाक मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या करेगा, मुझे सवाल का जवाब लेकर आओ। कि देखिए जितनी भी उम्मतें गुजरी अल्लाह पाक ने उनको सबको सजाएं दी, दुनिया के अंदर भी, क़यामत वाले दिन की भी रखी हुई है, कब्र में भी रखी हुई है, मगर दुनिया में भी उनको दी। किसी को बांदर बना दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी के ऊपर ज़मीन पलट दी, किसी के ऊपर क्या कर दिया, सबके साथ। मगर हमारे साथ ये नहीं हुआ कि हमारे पीछे अल्लाह के रसूल की जो दुआएं थी वो हैं, ठीक है, उनका जो रोना था उम्मत के लिए, वो सारी इस सब चीज़ों की वजह से हम बचे हुए हैं। नहीं तो देखिए हमारे अंदर तो हर तरह के बुरे अमाल हैं। जो देखिए जितनी भी उम्मतें गुजरी ना पीछे, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक गुनाह थे, ठीक है, हर गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं थे, कोई एक स्पेसिफिक गुनाह के थे। मगर हमारे अंदर हर तरह का गुनाह है, हर उम्मत का आया हुआ हमारे अंदर गुनाह है। तो जब वो जाते हैं अल्लाह से के पास जाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनसे कहते हैं कि या रसूलल्लाह अल्लाह के महबूब, आपके महबूब ने ऐसे कहा है। तो कहते हैं अच्छा उनसे कहो कि ना मैं उनका साथ दूंगा, परेशान ना हो, मैं क्या मतलब उनका साथ दूंगा, बेफिक्र हो, मैं उनकी उम्मत का अच्छा मामला रखूंगा। तो कहते हैं ठीक है। अच्छा होता ये है कि जब वो आके पैगाम देते हैं तो फिर ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़राइल को इजाज़त दे देते हैं, तो रूह कब्ज़ कर लेते हैं। तो जब उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है ना, तो जब उनकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं ना, तो फिर वो अल्लाह के रसूल का जो सर मुबारक होता है ना, वो हज़रत आयशा के इधर होता है, इधर रखा होता है ऐसे। तो इस हालत में होते हैं वो। तो जब पता लगता है कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात होगी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बाहर जाते हैं और पैगाम देते हैं कि अल्लाह के रसूल अब दुनिया में से चले गए हैं। तो फौरन ही अपनी तलवार निकालते हैं अपने कवर में से और कहते हैं कि भी मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर यहाँ पे किसी ने मातम वगैरह किया, कुछ भी ऐसा किया, तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि अल्लाह के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सख्त मिजाज थे इस्लाम के मामले में, इतना कि इनके से शैतान भी डरता था इनके गुस्से से। तो जहाँ चला ना उमर आ रहा है यहाँ से, तो वो रास्ते बदल लेता था कि भाई मेरी भी बारी ना फिर जीते हुए। तो इस तरह के मामला थे। तो खैर, तो देखें गमज़दा तो थे, सारे गमज़दा थे, उमर भी थे, मगर वहाँ पे इस तरह से रोक दिया गया कि देखें अल्लाह के रसूल के जब बेटे की वफात हुई इब्राहिम, तो अल्लाह के रसूल बहुत गमज़दा हुए, इतने गमज़दा हुए कि उन्होंने कहा कि या अल्लाह पाक मैं आज बहुत गमज़दा हूँ, मगर मैं ऐसे कोई कलमात या ऐसी कोई अमल नहीं करूँगा जिससे तुम मुझसे नाराज़ हो जाए। जैसे आजकल क्या होता है, कोई भी किसी की डेथ हो जाए, हम लोग बहुत पागलों की तरह रोते हैं, ठीक है, ये है वो है, पागल हो जाते हैं बिल्कुल। हम इस्लाम में ये चीज जायज नहीं, क्योंकि वो उस रूह के लिए और ज्यादा अजियतनाक बन जाती है वो चीज। हम तो जिंदा है, मगर उसके लिए वो आगे और मामला खतरनाक हो जाते हैं।
कि उसे अजियत दे रही थी वो चीज़, हमें बल्कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। हम ये नहीं हम रोना भी शुरू कर देते हैं। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं, तो ये तो एक अलग चीज़ है ये। तो जब फिर उनकी वफ़ात हो गई तो सारी चीज़ें हुई। फिर जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन तो बहुत हौलनाक दिन होगा। तो जब क़यामत का दिन होगा तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल को कब्र से उठाया जाएगा। तो फिर इन्हीं को सबसे पहले पुल सिरात से भी गुजारा जाएगा और इन्हीं को सबसे पहले जन्नत में इन्हीं को दाखिल किया जाएगा। फिर ना जब क़यामत का दिन होगा ना तो जहन्नम को लाया जाएगा। तो जहन्नम को बिलियंस ऑफ फरिश्ते पकड़ के लेकर आ रहे होंगे और जहन्नम जो होगी उनसे भाग रही होगी, कभी इधर तरफ फिसल रही होगी उनके हाथों से। तो जैसे ही सब देखेंगे तो सारे डर जाएंगे, ले भाई आज इतनी साड़ी खैर नहीं, इस तरह का आलम होगा। तो फिर होगा क्या कि जब वो जोर से चीखेगी जहन्नम तो क्या होगा, सारे के सारे जितने भी होंगे वहां पे क़यामत वाले दिन सब के सब डर के गिर जाएंगे जमीन पे। जिसमें फिर वहां पे एक बड़ा मशहूर एक कॉल है स्टार्ट हो जाएगा, नफसी 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 अल्लाह मेरी जान मेरी जान मेरी जान। हजरत इसहाक, याकूब, इब्राहिम, इस्माइल वगैरह, याकूब वगैरह, मूसा, ईसा, ठीक है, उसके बाद यूसुफ वगैरह, इस तरह के बड़े जितने भी, मरियम वगैरह, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े हैं सबको अपनी जान की फिक्र पड़ जाएगी। कोई भी उम्मत की वहां पे बात नहीं करेगा कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत में ना भी ना, सब वहां पे लगेगा मेरी मेरी जान मेरी जान मेरी जान। बस वहां से फिर एक ही आवाज आएगी पीछे से, या अल्लाह पाक मेरी उम्मत उम्मती उम्मती। सब तो सब ऐसे मुड़ के कौन है, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर होगा क्या, स्टार्ट होने वाला हिसाब होगा तो फिर अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेंगे मेरे महबूब के लिए मिंबर मुबारक लाया जाए। तो वो जो मिंबर होगा वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा, चेयर होगी टाइप, तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते किस आलम तक खूबसूरत होगी वो। तो जब उसको लाया जाएगा तो अल्लाह के रसूल को कहेंगे कि अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह पाक कहेंगे ए मेरे महबूब आप इस पे बैठ जाए। तो अल्लाह के रसूल सोचेंगे कि अगर मैं इस पे बैठ गया तो फरिश्ते कहीं पे मुझे जन्नत में ना ले जाए, तो अब मैं अल्लाह की बात को रद्द भी नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल क्या करेंगे, कैसे हाथ रख लेंगे चेयर पे कि अल्लाह पाक देखे मैंने तेरी बात मान ली, बैठ गया, मगर मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी उम्मत का हिसाब ना करवा लूं आखिर कम तक। कहेंगे अच्छा चलो ठीक है। तब होगा फिर ये कि जब अल्लाह पाक से फिर कहेंगे या अल्लाह पाक अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अपनी उम्मत का हिसाब ले लूं। तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएंगे वो क्यों, तो वो फरमाएंगे कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत बहुत खताकार है, बहुत गुनाहगार है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हिसाब किताब सबके सामने हो तो शर्मिंदा होंगे बहुत ज्यादा। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ मेरे महबूब परेशान ना, मैं तुम्हारी उम्मत का हिसाब पर्दे में लूंगा। हमारा ही तो हिसाब भी डिफरेंट होगा क़यामत वाले दिन। हम इतने अच्छे नबी की उम्मत में से हैं जिनको हमारी दुनिया में भी हमारी फिक्र और आखिरत में भी हमारी फिक्र। तो बाकी नबियों को तो सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी होगी, मगर हमारे नबी को दुनिया में भी हमारी फिक्र थी और आखिरत में भी हमारी फिक्र है। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे आप फिक्र नहीं करें, मैं तुम्हारी उम्मत का हिसाब पर्दे में लूंगा, तो बेफिक्र रहें आप। ठीक है, अच्छा। या फिर कहेंगे अल्लाह पाक क्या मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूं, तो कहेंगे भाई वो क्यों, कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत बहुत ज्यादा खताकार गुनाहगार है, तो वो आपके सामने आती है ना, जरा बहुत शर्मिंदा होगी। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि नहीं आप रहने दें, अगर मैंने आप ये हिसाब आपकी उम्मत का आप पे छोड़ दिया तो आपकी उम्मत जितनी गुनाहगार है वो तो आपको फेस भी नहीं कर सकेंगी कि भाई हमारा जो नबी था उतना अच्छा था और हम क्या करके आए हैं, तो आपको तो फेस भी नहीं कर सकेंगे वो वहाँ पे। तो इसलिए परेशान ना, मैं अच्छा मामला रखूंगा उनके साथ। तो होगा ये कि जब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा तो सब लोग जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी अलग, जन्नती अलग हो जाएंगे। जैसे कि अल्लाह पाक ने वादा किया था अल्लाह अपने महबूब से कि भी मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन इतना अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, मतलब कि तुम खुश हो जाओगे, मैं तुम्हें इतना अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, ठीक है, तुम मुझसे राजी हो जाओगे। तो फिर अल्लाह पाक जो अल्लाह के रसूल होंगे तो वो सजदे में जाएंगे, तो अल्लाह पाक ना उनको फिर वो एक तारीफ देंगे कि मेरी तारीफ करेंगे वाली। तो अल्लाह के रसूल सजदे में अल्लाह पाक की तारीफ करेंगे। तो जब वो सजदे से उठेंगे तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि हाँ अब मुझसे मांगो, तुमने क्या मांगना है, जो आप मुझसे मांगेंगे वो मैं आपको अता करूंगा। तो अल्लाह के रसूल हमसे अल्लाह पाक से हमारी बख्शिश की दुआ करेंगे, तो अल्लाह पाक वो कबूल फरमाएंगे। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।